सभी दोस्तों को जय श्री राम क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हुए अघोरी स्वरूप महादेव, जिसे देखने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए और सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, महादेव तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। यह जहां जहां प्रकट होते हैं वाह वाहन तांडव मचा देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल माइंडेड डे को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इनको ऐसे ही शिव नहीं कहा जाता। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। कहा जाता है कि एक बार अहंकारवश रावण ने कैलाश को उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाकर स्थिर कर दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। तब पीड़ा में रावण ने भगवान शिव की स्तुति की। दोस्तों, आगे वीडियो में जानते हैं आखिर यह अघोरी स्वरूप महादेव राम मंदिर में क्यों प्रकट हुए। दोस्तों, 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। इस दिन महान लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में आने का आमंत्रण था, लेकिन 23 जनवरी को राम लल्ला के द्वार आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सुबह सुबह मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि 4 से 5 घंटा लाइनों में लगने के बाद दर्शन हो रहे थे। जस जस शाम हुई वैसे वैसे भीड़ कम होती जा रही थी। करीब 9 बजे राम लल्ला का सोने का टाइम भी हो चुका था। पुजारी जी राम लल्ला को ऐस सुलाया जैसे माता को सैलिए सुलाती। बाद में मंदिर पट। जैसे ही मंदिर के पटबंधु पुजारी जी राम लल्ला को सुलाकर पास में बने। कक्ष में सोन चले गए। रात की 2 बजे रहे थे। बाद में हुआ कुछ यूं कि तेज हवा चलने लगी और थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी भी होने लगी और बिजली भी कड़कने लगी थी। मंदिर के अंदर डमरू का खड़काने की आवाज आने लगी और थोड़ी थोड़ी घंटियां भी अपने आप बजने लगी। बाद में मंदिर का गेट भी अपने आप खुलने लगे और बाद में त्रिशूल के सनसना जैसी आवाज आने लगी। यह सुनकर पुजारी जी की नींद अचानक से उड़ी और वो हड़बड़ाकर उठे कि मंदिर में कोई चोर घुस गया है। पुजारी जी दौड़ कर आए और वह आगे आकर क्या देखते हैं, राम लल्ला की मूर्ति के सामने एक महा तेजस्वी अघोरी खड़ा था, जिसे एक काली काली घटाई थी और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। हाथ में कमंडल और तन पर राखें लिपटे हुआ था। गले में नाग और रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। वह अघोरी स्वरूप और कोई नहीं, साथ साथ भगवान महादेव थे, जो राम लल्ला के 5 वर्ष के होने की खुशी में राम लल्ला के दर्शन करने के लिए आए थे। उसको देखकर एक बार तो पुजारी डर से गए। बाद में पुजारी जी उनके पास जाकर उनके पैरों पकड़े और बोले, बाबा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। तब अघोरी स्वरूप बोला, जहाँ मेरे प्रभु हो और वहां मैं ना आऊं, यह कैसे हो सकता है। तब पुजारी जी कुछ समझ नहीं पाए और पुजारी जी को लगा कि रात ज्यादा हो गई, इसलिए घर नहीं जा सके, इसलिए मंदिर में चले आए होंगे। पुजारी जी बोले, अरे बाबा मैं आपके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करूं। तब अघोरी स्वरूप पुजारी जी से कहा, इनके दर्शन मात्र से सभी भूख समाप्त हो जाती है। तब भी पुजारी जी कुछ समझ नहीं पाए। बाद में पुजारी जी बोले, ठीक है, मैं अपने कक्ष में सोने के लिए चले जा रहा हूं, अगर कोई जरूरत पड़े तो बुला लेना। बाद में पुजारी जी अपने कक्ष में सोने चले गए। बाद में अघोरी स्वरूप राम लला की मूर्ति के सामने बोल, अरे प्रभु मैं कितनी देर से आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूं, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तब रामलीला की मूर्ति अचानक से हिलने लगी और एक अदृश्य तेज चमका और राम लल्ला की मूर्ति से आवाज आई। तब अघोरी स्वरूप बोला, अरे प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए कितना तरस रहा हूं, अरे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मैंने आपके दर्शन के बिना कैसे सो सकता हूं। मैं आपके बाल रूप दर्शन करने के लिए आया हूं। ऐसा लगी रहा है जैसे मैंने त्रेता युग में आपसे मिलन आया था और अब कल युग में भी आपसे मिल रहा हूं। प्रभु दर्शन दीजिए, आपकी बाल लीला के दर्शन, जिसमें सभी अन्य देवता कोई अपना अलग अलग रूप बनकर आपकी बाल लीला के दर्शन करने के लिए आए थे, अयोध्या में प्रकट हुए। तब अघोरी स्वरूप बोला, आपके बाल स्वरूप दर्शन करने के लिए मैं कैसे पीछे रह सकता था। बोले, इसे बाद रामलीला और भोलेनाथ व पल याद करने लगे। बात त्रेता युग की है, जब अयोध्या नगरी में रामलला के 5 वर्ष के होने की खुशियां मनाई जा रही, चारों ओर बधाइयां गाई जा रही थी। उस समय शंकर जी ने अपने देवों के देव
अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अयोध्या में मंगल गाने की खुशियां मनाई जा रही है और बधाइयां का दृश्य देखा। मैंने जब उसका वर्णन करते हुए पार्वती जी से कहा, रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव की भी इच्छा थी कि वह पृथ्वी पर जाकर भगवान राम के दर्शन करें। उस समय भगवान राम की आयु लगभग 5 वर्ष रही होगी, लेकिन भगवान शिव के सामने समस्या यह थी कि वे अपने वास्तविक रूप में नहीं जा सकते थे। ऐसे में एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, तुम्हें पता है पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उनके दर्शन की इच्छा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं और उस दुनिया में रहूं जहां राम है। यह सुनकर पार्वती व्याकुल हो उठी और उदास होकर बोली, हे प्रभु, मेरी क्या गलती है कि आपने मुझे यहाँ पृथ्वी पर छोड़ दिया है, पर रहने जा रहा है। उसने कहा, प्रभु तुम जाओ तो जाओ, लेकिन एक बात सुनो, तुम्हारे बिना मैं यहाँ नहीं बचूंगा। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती और अगर मैं यहाँ से चला गया तो निश्चित रूप से पार्वती अपने प्राणों की आहुति देंगी। यह सोचकर भगवान शिव आसक्ति के चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि एक तरफ तो माता पार्वती के साथ रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम की दुनिया में भी जाना था। ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा रहस्य माता पार्वती को बताया और कहा, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक मैं आज के समय में एक वानर का अवतार लेने जा रहा हूं। रुद्राक्षों में से एक आज वानर का एक रूप होगा जिसे बाद में हनुमान के नाम से जाना जाएगा। शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सब कुछ जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन को देखने में सक्षम थे। उन्हें पता था कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। भगवान शिव ने कहा, मैं जो माया रचना जा रहा हूं उसका तमाशा देखना। भोलेनाथ शंकर ने राम जी का ध्यान लगाया और माता पार्वती को दिव्य चक्षु देकर कहा कि तुम हमें राम जी के द्वार पर नचाते और नए चाहते हुए देखोगे। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही पहुंच गए अयोध्या नगरी। राजा दशरथ के महल के बाहर और बजने लगे डमरू। वह तो सभी जानते हैं कि जब वानर और मदारी किसी के द्वार पर जाते हैं और डमरू खड़काते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज पर बच्चों का ध्यान जाता है और बच्चे निकलकर घर से बाहर आ जाते हैं। बस ऐसा ही हुआ। उनके साथ बहुत सुंदर नाचने वाला वानर था। मदारी डमरू बजाते बजाते राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। डमरू की आवाज से राजमहल के बाहर कई बालक दौड़ाते हुए मदारी का खेल देखने आ गए। भगवान श्री राम भी अपने भाइयों के साथ खेल देखने आए। ये वानर साधारण नहीं था। अपने भगवान को रिझाने एवं प्रसन्न करने के लिए हनुमान रूप में प्रकट स्वयं शिव जी ही थे। वानर की लीला देखकर श्री राम अपने भाइयों सहित बहुत खुश हुए तथा उसके खेल पर रीझ गए। भगवान श्री राम ने हठ कर लिया कि वह इस वानर को महल में रखकर खेलना चाहते हैं। श्री राम एक साधारण बालक नहीं वरना राजकुमार थे, अतः उनका यह हठ कैसे पूरा नहीं किया जाता। महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना मूल्य मांगे उसे तत्काल दे दिया जाए। वानर श्री राम को ही दिया जाए। मदारी धन का भूखा नहीं था, वह तो अपने प्रभु के दर्शन तथा अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पित करने आया था। भगवान श्री राम ने वानर को प्राप्त किया और उसके साथ नाचने लगे। शंकर जी की युग युग की मनोकामना आज पूरी हुई। शंकर जी प्रसन्न होकर वानर रूप में नाचने लगे तथा उनका साथ श्री राम भी दे रहे थे। जब सभी वानर के नाच में मंत्र मुग्ध थे तब मदारी उनके बीच से अंतर्धान हो गया। वह मदारी वानर में प्रवेश कर गया, अपना कार्य पूर्ण कर कैलाश पर्वत चला गया। वानर के रूप में हनुमान बहुत दिनों तक भगवान श्री राम की सेवा और मनोरंजन में लगे रहे। कुछ वर्ष बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों के वध के लिए वन ले जाने के लिए आए। भगवान श्री राम ने उन्हें हनुमान को एकांत में बुलाकर समझाया। श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम मेरे अनन्य भक्त अंतरंग सखा हो, तुमसे मेरी कोई भी लीला छिपी नहीं है। अब इस लीला में आगे मैं रावण का वध करूंगा। उस समय मुझे तुम्हारी तथा अन्य वानरों की आवश्यकता होगी। मैं ताद्धका, सुबाहु, खरदूषण, त्रिशिरा, मारीच आदि का भी वध करूंगा। तुम शबरी से भेंट कर ऋष्यमुख पर्वत जाओ और सुग्रीव से मित्रता करो। मैं सीता जी की खोज में वहां आऊंगा, तब तुम सुग्रीव से मुझे मिलाना और उसकी सहायता से वानरों की एक विशाल सेना एकत्रित करने में सहायता करना। रावण का वध कर मैं अपने अवतार का कार्य पूर्ण करूंगा। हनुमान को भगवान श्री राम को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं थी, किंतु अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए उसी समय ऋष्यमुख पर्वत के लिए चले गए। यही प्रसंग श्री राम तथा हनुमान के अनन्य प्रेम का है। उनके बिछोह होने पर दुख तो हुआ, किंतु स्वामी की आज्ञा को परम धर्म मानकर चले गए।